नमस्कार बहनों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें बहुत ही डरी और सहमी हुई हैं, जो कि हड़ताल से वापस आई हैं। उन पर लगातार बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है उन संगठन के लीडरों के द्वारा, जिनके संगठन के पैर तले उन्होंने हड़ताल किया था, और या फिर उन अभिभावकों के द्वारा कि आप वापस आओ, कहीं की नहीं रहोगे। और वो भी समझ नहीं पा रही है हमारी बहनें कि करें तो हम क्या करें, क्योंकि जब वो हड़ताल से वापस आ गई हैं तो उन्हें अभी कार्यालय के द्वारा भी आदेश नहीं दिया गया है कि आप कार्य पर लौटे। उन्हें बताया गया है कि आप चयन मुक्त हो गई हैं। और हमारी बहनें जो है बहुत डर गई हैं, क्योंकि ना तो अब उन्हें कार्यालय से भाव मिल रहा है और उधर संगठन का अलग प्रेशर पड़ रहा है कि आप वापस आओ। तो अब इस स्थिति में हमारी बहनें क्या करेगी, और इसकी जानकारी जो है पदाधिकारियों को भी है। तो पदाधिकारियों ने एक सख्त रुख अपनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे परियोजना कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय की CDPO मैडम को आदेश दिया गया है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा कि अगर कोई चयन मुक्त हुई सेविका जो हड़ताल से वापस आई हैं, उन्हें किसी सेविका या संगठन के द्वारा दबाव बनाया जाता है, या फिर संगठन से बाहर यानी अभिभावक के द्वारा अगर उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, उन पर प्रेशर बनाया जाता है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। और देखिए किस तरह उन्होंने लेटर भी निकाल दिया है। हम आपको लेटर दिखाते हैं। ये लेटर जो है जिला गोपालगंज का है। गोपालगंज समाहरणालय हमारे प्रोग्राम शाखा से लिखा गया है। आप अवगत हैं कि जिले के सभी प्रखंडों में विभिन्न संघ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा हड़ताल तोड़कर वापस आने की सूचना दी गई है। सूचना देने के बाद जो है केंद्र भी संचालन हो रहा है, और इसी क्रम में पुनः ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यथोचित संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है सो विभिन्न हड़ताल को आगे भी रहने हेतु विभिन्न माध्यमों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम पर वापस आ गई हैं, उन्हें पुनः केंद्र बंद रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो पूर्णतः अस्वीकार गतिविधि है। यह कतिपय अत्यंत गंभीर बात है और कड़ी कार्रवाई योग्य कृत्य है। ये जो है लिख रही हैं हमारी गोपालगंज जिले की DPO मैडम के द्वारा है यह आदेश। और देखिए वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इसे विभागीय आलोचना एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का कार्य माना जाएगा। आलोक में जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सख्त आदेश दिया जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध चयन मुक्ति का प्रस्ताव अविलंब भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है, उनका तुरंत के तुरंत जो है चयन मुक्ति का आदेश भेजें। और साथ ही संघ की कोई और अन्य व्यक्ति जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, यानी कि अभिभावक इसमें शामिल है। और आप तो जान रहे हैं कि संगठन के प्रदेश महासचिव ही बाहरी व्यक्ति हैं, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, परंतु इस प्रकार के कार्य में शामिल हैं। उनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु स्थानीय जो है थाना में FIR दर्ज करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये आदेश जो है गोपालगंज के DPO का है, जो कि हर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है, महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया है। देख सकते हैं कि सुनिश्चित करें कि सभी केंद्र का सुचारू संचालन हो। इस क्रम में अगर कोई केंद्र संचालित नहीं पाया जाता है, तो उस सेविका सहायिका को कार्य वापस आने की स्थिति ज्ञात होती है, तो आप अविलंब उसके मतलब कार्य में वापस नहीं आने की स्थिति, यानी फिर से हड़ताल में जाने की अगर वो सोचती हैं, तो उन्हें तुरंत जो है अविलंब अनुशासनिक कार्रवाई चयन मुक्ति का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि विभाग जो है पूरे सख्ती बरत रही है, किसी भी प्रकार की समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर कोई नेता ये कहता है आपको कि समझौता करना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि विभाग जरा भी 3 बार उनका कहना है कि हमने 3 बार समझौता वार्ता किया,
3 बार हमने पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, यहाँ तक कि सेंटर पर जाकर वो चिपकाने का भी काम किया कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, और वापस नहीं आई है तो ये कार्रवाई योग्य कार्य है और कार्रवाई तो होगी ही। अब तो स्थिति यह है कि विभाग जो है संगठन के लीडरों से वार्ता करने तक को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सेविका अपनी सोच समझ के ही कोई कदम उठाए, ऐसा ना करे कि गई थी वेतन मांगने और अपना नौकरी गंवाकर ही चली आए। तो आगे देखिए कि अब जानना यह है कि किस तरह से अब अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेविका बहन हड़ताल से वापस आई है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और खुशखबरी भरी वीडियो लेकर मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।